दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें प्रेम को दिखाया जाता है, जहां पर प्रेम मोतीबा से पूछता हुआ नजर आता है कि क्या हम घर वापस आ सकते हैं। और ये सुनकर मोतीबा, पराग और ख्याति जो है वो बेहद खुश होते हैं। और फिर यहाँ पर प्रेम कहते हुए नजर आता है कि मेरे लिए राही की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मोतीबा यहाँ पर प्रेम को गले लगा लेती है और कहती है कि वह तेरा घर है और अपने घर आने के लिए तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। घर का बेटा जो है वो घर वापस आ जाए, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। हम वादा करते हैं कि हम जो है वो तुम दोनों की खुशियों के बीच में नहीं आएंगे। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो पराग से भी पूछते हुए नजर आता है। तो पराग भी मन से भावुक होकर कहता है कि तुम बस घर वापस आ जाओ और हमें कुछ नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं कि मोतीबा यहाँ पर अनुपमा से भी पूछती है कि क्या आपको कोई ऐतराज तो नहीं है। तो अनुपमा कहती है कि नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोतीबा यहाँ पर खुश होकर ख्याति से कहती है कि तुम पंडित जी से कहो कि हमें जो है वो घर में बहुत बड़ी पूजा करवानी है और हमारे प्रेम और राही जो है वो घर वापस आ रहे हैं, इसकी खुशी में हमें पूजा करवानी है। आगे वह कहती है कि अब जो है वो हम लोग निकलते हैं और तुम दोनों के घर वापस आने के स्वागत की तैयारी भी तो करनी है। इसके बाद वह लोग चले जाते हैं और प्रेम यहाँ पर राही को समझाता है कि उसने ये फैसला जो है वो उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही लिया है। तो राही भी उसकी बात से सहमत होती है। तो प्रेम यहाँ पर उम्मीद जताता है कि अब मोतीबा और पराग को उनकी गलती का एहसास हो गया होगा और वे शायद ऐसी गलती जो है वो दोबारा नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रेम जो है वो डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी करने चला जाता है और राही यहाँ पर अनुपमा से वापस कोठारी हाउस में जाने पर थोड़ी चिंता व्यक्त करती है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि तुम उसी भावना और विश्वास के साथ वापस जाना जो भावना विदाई के समय तुम में थी। और दूसरी तरफ यहाँ पर लीला ये बात जानकर हैरान होती है कि प्रेम और राही वापस कोठारी हाउस में रहने जा रहे हैं और वह कहती है कि जब वापस ही जाना था तो इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी। और वह अनुपमा को दोष देती है कि उसने होली पर इतना बड़ा तमाशा किया। और पाखी भी यहाँ पर लीला का साथ देती है और पाखी यहाँ पर आरोप लगाती है कि अनुपमा की जिंदगी हमेशा उलझी रहती है, इसीलिए वह दूसरों की जिंदगी में दखल देती है। तभी वहाँ पर बापूजी दोनों को डांटते हैं और कहते हैं कि अनुपमा के बारे में कोई कड़वी बात नहीं बोलेगा। और वह लीला और पाखी को कहते हैं कि तुम भी घर छोड़कर जा चुके हो लेकिन वापस आई थी ना, किसी ने तुमसे पूछा कि तुम वापस क्यों आई। और वह दोनों को अपने अंदर की गलतियां देखने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें राघव को दिखाया जाता है, जहां पर राघव जो है वह अनुपमा से मिलता है और राही के बारे में पूछता है और वह बताता है कि उसे इसके बारे में जेलर से पता चला था। तो अनुपमा बताती है कि वह अब ठीक है, लेकिन वह चिंता करती है कि आखिर किसने उसकी बेटी पर ऐसा जानलेवा हमला किया। तो अनुपमा यहाँ पर इमोशनल होकर रोने लग जाती है और तभी वहां पर कार्तिक आ जाता है और राघव को डांटता है कि उसने अनुपमा को रुला दिया। तो अनुपमा बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि राघव ने तो उसकी बेटी के बारे में पूछा है और वह राही को याद करके भावुक हो गई थी। तभी वहां पर कार्तिक जो है वो हमलावर के बारे में पूछता है। तो अनुपमा बताती है कि इसका पता अभी तक नहीं चला है और वह खुद भी इसको लेकर परेशान है। इसके बाद यहाँ पर कार्तिक जो है वो उसे कार्यक्रम में चलने के लिए कहता है और अनुपमा के जाने के बाद राघव जो है वो कार्तिक से उसका वादा निभाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने वादे के लिए फंक्शन में हिस्सा लिया था। और कार्तिक हामी भरता है। तभी हम देखते हैं कि राघव जो है वो इस बात से डरा हुआ होता है कि जब अनुपमा को राही के हमलावर के सच्चाई के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम और राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों के दोनों घर लौटते हैं और कहते हैं कि सोचा नहीं था कि इस घर में इतनी जल्दी आएंगे। और वे दोनों फैसला करते हैं कि अब वे एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे की हिम्मत बनेंगे। इधर हमें गौतम को दिखाया जाता है, जहाँ पर गौतम परेशान होता है कि अब जब प्रेम वापस आ गया है तो वह कंपनी में वापस आने की कोशिश करेगा। तो प्रार्थना यहाँ पर प्रेम का समर्थन करती है और पूछती है कि इसमें गलत क्या है। तो गौतम यहाँ पर गुस्सा होकर कहता है कि ये कंपनी इतने सालों से मेरी मेहनत से बड़ी हुई है और प्रेम मुझसे ये सब छीन लेगा। इसके बाद यहाँ पर प्रेम जो है वो काम पर जाने की बात करता है, लेकिन मोतीबा और अनिल उसे राही के साथ रहने के लिए कहते हैं। इसी बीच यहाँ पर मोतीबा ये जानकर हैरान रह जाती है कि अनुपमा सेंट्रल जेल में काम कर रही है और सेंट्रल जेल का नाम सुनकर यहाँ पर मोतीबा और पराग और अनिल घबरा जाते हैं। तो मोतीबा यहाँ पर बाहर आती है और उन्हें चक्कर आने लगते हैं। तभी वहाँ पर पराग और अनिल उन्हें संभालते हैं और वह कहते हैं कि उन्हें पता है कि वह सेंट्रल जेल के नाम से घबरा गई हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर कार्तिक जो है वो अनुपमा का आभार व्यक्त करता है कि उसने कैदियों के फंक्शन में उसका साथ दिया। तो मंत्री भी यहाँ पर अनुपमा की मेहनत की तारीफ करते हैं और उसे प्रदेश के अन्य जेलों में भी कैदियों को नृत्य सिखाने का प्रस्ताव देते हैं। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो इस अवसर को लेकर सोचने लगती है और भगवान का धन्यवाद करती है। और इधर हम देखते हैं कि ईशानी जो है वो पाखी से पूछती है कि उसे प्रेम और
राही की वापसी में इतनी परेशानी क्यों हो रही है। तो यहाँ पर पाखी कहती है कि उसे ईशानी और राजा के भविष्य की चिंता है, और ईशानी जब जवाब देती है कि उसे राजा में कोई दिलचस्पी नहीं है तो पाखी को एहसास होता है कि वह ईशानी पर अपनी सोच थोप रही है, लेकिन वह कहती है कि वह सब उसकी भलाई के लिए ही कर रही है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कार्तिक जो है वो राघव से कहता है कि वह वादा नहीं निभा पाएगा और सरकार के आदेश पर राघव को कल रिहा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर राघव जो है वो घबरा जाता है और उससे अपनी सजा बढ़ाने की गुहार लगाता है। तो अनुपमा ये देखकर हैरान हो जाती है। तो राघव यहाँ पर गिड़गिड़ाता है और कहता है कि वह बाहर की दुनिया में नहीं रह पाएगा। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो राघव के लिए प्रार्थना करती है, और दूसरी तरफ हमें मोतीबाग सेंट्रल जेल को लेकर परेशान दिखाई देती है। और तभी वहाँ पर पराग आता है और उन्हें शांत करवाता है और भरोसा दिलाता है कि जिस राज को वह इतने सालों से छुपा कर रखे हैं वह राज जो है वो बाहर नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो मंदिर में भगवान को राही की जान बचाने के लिए धन्यवाद कहती है। अनुपमा यहाँ पर भगवान से कहती है कि जिस तरह आपने पराग जी और ख्याति जी को अपने बेटे से मिलवा दिया, वैसे ही हर माँ बाप को अपने बच्चों से मिलवा दीजिए। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो जा रही होती है, और तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत टकरा जाती है और उसका पर्स और एक फोटो नीचे गिर जाता है। तो अनुपमा उस औरत को बैठाती है और उसका सामान उसे देती है। तब वह राघव की फोटो देखती है और उससे पूछती है कि ये फोटो किसकी है। तो वह औरत बताती है कि ये उसके बेटे की फोटो है। तभी वहाँ पर अनुपमा उससे बेटे के नाम पूछती है, तो वह औरत बताती है कि उसके बेटे का नाम राघव है। तो अनुपमा ये बात सुनकर चौंक जाती है और अनुपमा कहती है कि क्या आपको पता है कि आपका बेटा कहाँ है। तो फिर यहाँ पर वो औरत बताती है कि मेरा बेटा जेल में है और वह उस जुर्म में सजा काट रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं। उसने मुझे मिलने के लिए मना किया था और मुझे कसम दी थी कि मैं अगर उससे मिलने जेल गई तो वह अपनी जान दे देगा। और वह औरत यहाँ पर इमोशनल होकर कहती है कि मुझे एक बार अपने बेटे से मिलना है, इसीलिए मैं इस मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। दूसरी तरफ हमें ख्याति को दिखाया जाता है, जहाँ पर ख्याति भी श्रीनाथ जी को प्रेम को घर वापस लाने के लिए धन्यवाद कहती है, और वह इमोशनल होकर कहती है कि प्रेम हमेशा खुश रहे और प्रेम पर आने वाली सारी मुसीबतें उस पर आ जाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक अनजान आदमी प्रेम की तस्वीर को देख रहा होता है और वह प्रेम की तस्वीर को जला देता है। इधर हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा उस औरत से कहती है कि मैं आपको आपके बेटे से मिलवाऊंगी। ये सुनकर वो औरत जो है वो बेहद खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर कार्तिक जो है वो राघव की तारीफ करता है और उसे खुद को आईने में देखने के लिए कहता है, और राघव यहाँ पर खुद को आईने में देखता है और थोड़ा परेशान होता है। और राघव यहाँ पर कार्तिक से अनुरोध करता है कि मुझे रिहा मत कीजिए, यह बाहर की दुनिया मेरे लिए नहीं है, यह जेल ही मेरा घर है। तो कार्तिक कहता है कि तुम 20 साल बाद जेल से निकल रहे हो और तुम नई जिंदगी शुरू करो और खुश रहो। इसके बाद यहाँ पर राघव को उसका सामान दिया जाता है और कार्तिक राघव को उसकी डायरी देता है। तो राघव अपने सामान को लेता है और काफी ज्यादा भावुक हो जाता है। वह वॉलेट में अपनी पत्नी की तस्वीर को देखता है और उसकी बातों को याद करता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि मोहित यहाँ पर राही को एक्सीडेंट से बचाता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो राघव को आत्महत्या करने से रोकती है और उससे वादा करती है कि वह उसको उसकी माँ से मिलवाएगी। और तभी यहाँ पर आगे जो है वो मोहित यहाँ पर राही को गुंडों से बचाता है और उनसे लड़ाई भी करता है। तो प्रेम भी मोहित की मदद करता है, और इसके बाद यहाँ पर प्रेम और राही जो है वो मोहित को उनके साथ घर चलने के लिए कहते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोहित जो है वो एक अच्छा आदमी होगा या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।